मैंने शुरू में वाला जो प्रश्न था वो भी पूछें या फिर नहीं, अब नेक्स्ट कीजिए। अच्छा, हाँ क्या पूछ रहे हैं सर, अभी ध्यान नहीं कर गया। हाँ, एक तो वो पेज वाला था, वो क्या पॉइंट वाला हो गया। हाँ देखिए, कोशिश कीजिएगा कि 3 पेज का। जी जी, हाँ वो शब्द वाला कि शब्द आपके होंगे या फिर मैं अपना शब्द अगर उसमें लगाता हूँ तो मान के चलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द मेरे पास जो बीपीएससी के लेवल का होना चाहिए वो लेवल का नहीं है, थोड़ा सा ऐसा कुछ भी नहीं, बीपीएससी का कोई लेवल नहीं है कि शब्द का लेवल होना चाहिए, समझ रहे हैं ना बात को। देखिए एक्चुअली क्या है कि वो आपकी भाषा में बोलता है लिखने के लिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ऐसे हिंदी का प्रयोग कीजिए कि एकदम पूरा लगे कि एकदम बहुत स्टैंडर्ड हिंदी, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आप सिंपल हिंदी लैंग्वेज का भी यूज करके आप निकल सकते हैं। बस कॉपी चेकर को आपकी भावनाएं, आपकी भाषा समझ में आ जानी चाहिए। देखिए अच्छा आंसर राइटिंग वही है जो सामने वाला एक बार पढ़े और उसको देख के समझ में आ जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि हम बड़ा बड़ा वहाँ पे लंबा भाषा देंगे या भाषा का यूज करेंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप देखिएगा कॉपी बहुत सारे टॉपर का कॉपी है चाहे जो, तो उसमें आप देखिए एकदम सिंपल भाषा में उन्होंने लिखा है और बहुत कम लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा है, मतलब एवरेज लिखा है, फिर भी उनके अच्छे मार्क्स हैं। उसके पीछे रीजन है कि उन्होंने अपना भाषा लैंग्वेज किया, सिंपल शब्दों में दिया, जो सामने वाला जो है आसानी से पढ़ के समझ गया तो उसमें आपको अच्छा नंबर देगा। तो आप सिंपल भाषा का ही यूज कीजिएगा, ज़्यादा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं कीजिएगा। हम सबको सजेशन देते हैं आप जिस भाषा को जान रहे हैं अच्छे से, जिसमें आप दूसरे को समझा पा रहे हैं, उस भाषा का यूज कीजिए। कुछ भी यहाँ बनने का जो है, चाहे इंटरव्यू हो चाहे मेंस हो, यहाँ ज़्यादा बनने का प्रयास नहीं कीजिए, अपनी रियलिटी को दिखाइए, देखिए आपका नंबर आएगा। यहाँ ये नहीं कि हम हमारे पास थोड़ा सा भाषा कमी है तो हम खोज के या इंतजार करें कौन सा भाषा लिखें क्या लिखें, उतना नहीं आपके पास टाइम है। जो भाषा आ गया एट ए टाइम उसको आप हैंडल कीजिए। देखिए 2-3 चीज़ मेरा टिप्स याद रखिएगा। अभी तो अब जस्ट आप एग्जाम में बैठने ही वाले हैं आप लोग, तो जैसे फर्स्ट पेपर आपको GS 1 मिलेगा जिस दिन, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि इतिहास सेक्शन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, 3 क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। चूंकि वो रटे रटाए रहते हैं तो आपका लिखने का फ्लो बन जाएगा, तो आपका टेंशन भी हट जाएगा कि हमको मतलब इतना टाइम। उसके बाद बीच में आप क्या कीजिएगा, DI बनाइएगा दोनों, ठीक है। जो बन जाए बनाइएगा, नहीं बने तो ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ DI प्रयास करना है आपको बनाने का। 1 घंटा टाइम आपको DI को देना है, ठीक है। दोनों DI में अगर 1 घंटा से ज़्यादा होने लगा तो नहीं बनना है तो उसको छोड़ दीजिए उस सेक्शन को, ठीक है। तो पहला सेक्शन जब आप बनाइएगा 3 क्वेश्चन तो कम से कम आपको 1.25 घंटा लग जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। फिर 1 घंटा आप मैथ को दीजिएगा अच्छे से, चूंकि ये 72 नंबर का है। कोशिश कीजिएगा कि आपको दोनों सेक्शन बन जाए। अगर नहीं बना 1 घंटे के अंदर तो उसके बाद आप 1 मिनट भी एक्स्ट्रा मैथ के सेक्शन को नहीं देंगे, आप तुरंत चले जाइएगा IR सेक्शन में। जो क्वेश्चन आ रहा होगा, और ज्यादा नहीं कि कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो एकदम बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसी के भावना में भागे 5 पन्ना लिख दे, नहीं, बिल्कुल एकदम सीमित में 3 से 3.5 पेज में ही आपको निष्कर्ष लिख के छोड़ देना। आता है कितना भी विद्वान है उस टॉपिक का, फिर भी आप वही काम कीजिएगा, समझ रहे हैं। 1 घंटा आप पूरा दीजिएगा, 1.25 घंटा आप हिस्ट्री सेक्शन को दीजिएगा, उसके बाद आप 1 घंटा दीजिएगा मैथ सेक्शन को, और जो बचा टाइम आपको 45 मिनट, ठीक है, 45 जो भी मिनट बचेगा उस टाइम में आप IR सेक्शन को 3-3 पेज लिखिएगा, अच्छे से टू द पॉइंट लिखिएगा, आपके औसतन 150 प्लस नंबर आएंगे। यहाँ क्या होता है कि स्टूडेंट्स मैथ में ही लग गया तो 1.5 घंटा लगा दिया DI बनाने में, या हिस्ट्री में ही लगा दिया तो हिस्ट्री थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीका से मैनेज कीजिएगा, या कोशिश कीजिएगा हिस्ट्री में 1 घंटा में ही तीनों क्वेश्चन लिख दें, क्योंकि इसलिए हमने 15 मिनट एक्स्ट्रा लिख दिया, क्योंकि शुरुआती में क्या होता है ना कि जो लोग नहीं लिखे रहते हैं उनका फॉलो नहीं बन पाता है, तो वो 1.25 घंटा लगा देते हैं, 1.25 घंटा तो लगा ही देते हैं जनरली, ठीक है। तो इसलिए हमने पहला सेक्शन को आपको थोड़ा 15 मिनट ज़्यादा दे दिया, और उधर आप जब फॉलो बन जाता है, आपका स्पीड बन जाएगा लिखने का, तो आप IR सेक्शन को 3-3 पेज से ज़्यादा नहीं कोशिश कीजिएगा लिखने का, 3-3.5 पेज में, चूंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा जी। तो GS 1 का रहा है,
हाँ हिस्ट्री में तो लंबा उत्तर हो जाता है, तो इसका क्या होना चाहिए पेज का? लंबा उत्तर तो करना ही नहीं है, शॉर्ट करना है, कॉन्साइज करना है। लंबा उत्तर में नहीं लिखिएगा, बता दे रहे हैं। ये नहीं कि 4-5 पन्ना लिखने लगिएगा तो आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। आपके पास मात्र टाइम, आपने उस दिन हमने भाग करके बताया भी था, शायद अगर आपको कितना टाइम मिल जाता है आपको 22 मिनट। जी सर। तो 22 मिनट में आपको लिखना होता है, तो आप लंबा कैसे लिख पाइएगा? अब देखिए आपका जो क्वेश्चन होता है ना, अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि जैसे मौर्य कला पूछा, ठीक है, मान के चलिए मौर्य कला पूछा, तो वो ये नहीं कहेगा कि आपको सबका विशेषता बताइए, स्थापत्य का बताइए या कुछ भी। उसमें आप देखिएगा सेकेंड पार्ट भी दिया रहेगा, या पाल कला है तो उसमें पूछ देगा स्थापत्य कला की विशेषता बताइए। तो उस पर ज्यादा फोकस करके आपको छोड़ देना, ये नहीं कि अब आप सबका विशेषता बताने लगे, मूर्ति कला का भी बताने लगे, नहीं। जो पूछ रहा है उस पर भूमिका में आपको सबको ले लेना है, लेकिन जो पूछेगा उसी पे विशेष फोकस करके लिखना है। टू द पॉइंट्स लिखिएगा, कहानी बनाने की गढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉपी चेकर कॉपी चेक करके पगलाया हुआ रहता है, ठीक है, वो सिर्फ टू द पॉइंट्स खोजता है, और जो लिखा है उसको नंबर मिलेगा, जो कहानी लिखा है टू द पॉइंट्स में बीच में डाला है उसके कम मार्क्स आएंगे। तो खामखा टाइम भी गया, लिखने में मेहनत भी गया और नंबर भी कम आए, तो ऐसा क्यों करना है? हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही लिखना है। हमें तो बहुत कुछ पता होगा, एग्जाम में जब बैठते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप उसको 10 पन्ना भी लिख सकते हैं। अब ये नहीं कि आप सारे पॉइंट्स को लिख ही दीजिए। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उतने पे फोकस रखेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो ज्यादा है अपने मन से कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है। टू द पॉइंट्स लिखिए, आपके पास टाइम कम है, ठीक है, और जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर राइटिंग कीजिए। भूमिका, देखो भूमिका में है कि भूमिका में समग्र दृष्टि कम लाइन में दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कम शब्द। भूमिका जो है 5 से 6 लाइन लिखिए। एक्सप्लेन में जो क्वेश्चन का पार्ट है उसको पूरा डालिए अच्छे से, और निष्कर्ष में जो भूमिका को लेते हुए निष्कर्ष जो आपका डिस्क्राइब किए हैं उसको लास्ट में 4 लाइन में लिख दीजिए। कोशिश कीजिए आप 3 पेज 3.5 पेज में लिखने का मैक्सिमम, उससे ज्यादा मत लिखिएगा, किसी में टाइम ही नहीं मिलेगा। फिर इसका मतलब कोई क्वेश्चन आप 2 पेज लिखिएगा तो फिर वहां नंबर कट जाएंगे। देखिए सिंपल सा मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर करके आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। देखिएगा स्क्रीन शेयर हो रहा है तो बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? एक सेकंड रुकिए, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो आपको आप एक सेकंड अभी देखिए स्क्रीन जा रहा है आपके पास? स्क्रीन नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए वो है आपके चेहरे से ढका हुआ। हाँ एक सेकंड मैं आपको दे रहा हूँ। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कैसे क्या करना है। तो इसमें जैसे आपके क्वेश्चन जो भी है, जिस तरीका के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर सबसे पहले तो आप भूमिका लिख ही देंगे, ठीक है। भूमिका पे आपको विशेष लिखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कहानी गढ़ने की, बस मेन जो पॉइंट्स है उसको लिखिएगा भूमिका में, ठीक है। जो जैसे मान के चलिए अगर हमें पूछ रहा है मौर्य कला या कोई भी क्वेश्चन बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में पूछ दिया, तो सिंपल सा हम उसके बैकग्राउंड में लिखेंगे कि यह आंदोलन इतने समय में हुआ, इस ईस्वी में इस जगह पे हुआ, और उसके बाद फिर मेन पॉइंट्स पे आ जाएंगे, और लास्ट में निष्कर्ष में पूरे कहानी का हम लोग निचोड़ जो है 2-4 लाइन में लिख देते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि सब क्वेश्चन आपको आता हुआ नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप जितने टॉपिक को पढ़ के गए रहेगा उसी टॉपिक से, लेकिन कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है जी। तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप क्वेश्चन के आयाम को देखते हुए आंसर राइटिंग करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जितना पॉइंट्स आ रहा है लिखिएगा, अगर नहीं आ पा रहा है तो जो आपके पास कंटेंट्स हैं, आपके जो भी माइंड में है, तो उसको टू द पॉइंट लिख दीजिएगा। तो नहीं से तो अगर मान के चलिए अगर हमारे पास जो मार्क्स हैं 32 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कम से कम तो 15-20 तो मिल ही जाएगा अगर हम एवरेज भी लिख देते हैं। तो छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़िएगा। जितना भी पेपर दीजिएगा, GS 1 हो चाहे GS 2 हो चाहे ऑप्शनल हो, सभी पेपर को आपको हैंडल करना है। सिचुएशन कई तरह के आ सकते हैं, खास करके IR सेक्शन में जान लीजिए। अगर हो सकता है कि 3 क्वेश्चन का तीनों आपको पता हो, अभी लास्ट में मुझे लगता है कि या तो रूस यूक्रेन का हो चाहे आपका श्रीलंका का मुद्दा हो, तो ये क्वेश्चन वहां से आने की संभावना है। अगर मान के चले ये जो भी हमने पढ़ा वो नहीं आया, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ के आना। तो जितना चीज आप जान रहे हैं तो उतना आप लिख दीजिएगा उसमें,
अगर हमें 30 नंबर का है, अगर उसमें 20 नहीं मिलेगा तो 10 तो मिल सकता है ना, 10-15 तो मिलेंगे ना। तो इसीलिए ये सब हैंडल करना सीखिएगा। ये नहीं, बहुत लोग को छोड़ देते, छोड़ना नहीं है, 10 नंबर भी ले लेना है। जहाँ पे नहीं पूछे वहाँ 10 नंबर भी काफी होता है, ठीक है। तो छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है। और जो पहले अच्छे से आएगा उसको पहले लिखिएगा, और अच्छे से आ रहा है तो खूब नहीं लिख देना है, टू द पॉइंट जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना ही लिखना है। रिजल्ट लेने के लिए आपको एक रणनीति के तहत वहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। जी। अब कौन सा ऑप्शन है आप ऑप्शनल हिस्ट्री है सर। अच्छा, हिस्ट्री में भी हम आपको बता देते हैं क्या क्या कीजिएगा। GS1 हो गया, तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा हिस्ट्री का लिख लें। हिस्ट्री में भी हिस्ट्री सेक्शन शुरू कीजिएगा। तो सबसे पहले कला वाला का जो भी क्वेश्चन आएगा, पाल कला आने की संभावना है, ठीक है। अभी भी बता रहे हैं पाल कला आने की संभावना, दूसरा मौर्य कला, तो ये पहले लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब लिखेंगे और इसमें कितना भी अच्छा लिखिएगा आपको 19-20 नंबर ही देगा। तो इसलिए ज्यादा पेज में लिखने की जरूरत नहीं है, 19-20 ही देगा सबको। खूब लिखिएगा तब भी 20, कम लिखिएगा तब भी 18-19 देगा। 1-2 नंबर यहाँ से घटा लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन लोग सभी लिखते हैं, इसमें ज्यादा आपको स्कोर नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। आपका बढ़ेगा IR सेक्शन में। तो यहाँ से अगर टाइम अगर आप निकाल करके उस सेक्शन में दे दीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये नहीं कि मौर्य कला जानने पड़ जाए, एकदम पूरा लिखने लगे और पता चला आधा घंटा लिख दिए, तो बेवकूफ़ी होगी। तो 15 से 20 मिनट जो कॉमन क्वेश्चन उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, जो आ रहा है लिख दीजिएगा। 3 पन्ना 3.5 पन्ना बहुत हो गया, उससे ज्यादा मत लिखिएगा जो क्वेश्चन कॉमन है, क्योंकि उसमें सबको कॉमन नंबर मिलने वाले हैं। आप खूब लिखिएगा तब भी 20 नंबर, और जो कम लिखिएगा उसको भी 19 नंबर मिलेगा। तो 1 नंबर के लिए आप ज्यादा माथापच्चियां नहीं कीजिएगा। तो ये सेक्शन आप लोग उस तरीका से हैंडल करते हुए टाइम बचा करके निकलिएगा। हाँ, IR सेक्शन में आपको नंबर मिलेगा, अगर आप अच्छा लिखिएगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको 24-25 तक मार्क्स दिया जा सकता है। तो इस सेक्शन में आप विशेष लिखने का प्रयास कीजिएगा IR, ठीक है। लेकिन शुरुआत कीजिएगा आप इतिहास से ही, क्योंकि फॉलो बन जाता है आपका जो है, क्योंकि IR सेक्शन में सोचना पड़ेगा आपको क्या लिखें नहीं लिखें, तो इसलिए शुरुआत करना इतिहास से। बीच में DI बना लीजिएगा, लास्ट में फिर जाइएगा अगर DI बनाने तो फिर जल्दीबाजी में गलत सलत बन जाएगा। तो बीच का जो सिक्योर टाइम है 3 घंटा है, तो 1 घंटा हिस्ट्री सेक्शन को, इसीलिए यहाँ पे चूंकि शुरुआत का टाइम है 1 घंटा में कोशिश कीजिएगा, और जो सबसे ज्यादा जानते होंगे वही लिखिएगा। और सेकेंड सेक्शन में मैथ में आप 1 घंटा दीजिएगा, 1 घंटा से कम भी नहीं दीजिएगा, ठीक है। 1 घंटा कोशिश कीजिएगा। उसके बाद तुरंत IR सेक्शन में 3 क्वेश्चन, और टाइम के हिसाब से घड़ी देखते रहना है। ये नहीं कि पता चला 2 ही क्वेश्चन लिखने में फिर 1 घंटा लगा दिया। तो टाइम के हिसाब से 15 मिनट जाते जाते निष्कर्ष की ओर बढ़ना शुरू कर दीजिए। 15 से 20 मिनट जाते जाते निष्कर्ष की ओर बढ़ना शुरू कर दीजिए। जितना लिखे लोभ मत कीजिए, आगे बढ़ जाइए। क्या होता है, बहुत लोग को जानकारी रहता है, लोभ कर लेते हैं कि थोड़ा और लिख लेते, थोड़ा और। उसके चक्कर में क्या होता है कि आप लास्ट क्वेश्चन आधा लिखते हैं और आपको नंबर कितना आता है, 10 नंबर 12 नंबर, और ये आप पूरा जो लिखे ना, इधर आप खूब लिख करके 1 नंबर बढ़ाए और घटा कितना नंबर आपका, तो 15 नंबर घट गया, 12 नंबर घट गया। तो ये सब बेवकूफी वहां पे नए लोगों को हो जाता है, करना चाहते नहीं है, लेकिन माया मोह में हो जाता है। तो माया मोह करने का मतलब है यहाँ पे कि आपको लगेगा कि और लिख देते हैं, और लिख देते हैं, और आप टाइम को वहां पे नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी सर। आप सेकेंड पेपर के लिए, हाँ, ये सेकेंड के लिए, उसमें तो क्वालिटी से ही शुरू किया जाए। हाँ, तो हम बता रहे सेकेंड सेक्शन कैसे करना है आपको। सेकेंड सेक्शन में सबसे पहले देखिए, पॉलिटी में आपको इस बार मुझे लगता है कि मौलिक अधिकार, ठीक है, या तो फिर नीति निर्देशक तत्व अगर आ गया इस दोनों टॉपिक में, तो सबसे पहले ये टॉपिक आप लिखिएगा, या मौलिक कर्तव्य, ये 3 में से कोई आएगा जरूर, देखिएगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से डिस्क्राइब कर लीजिएगा पहला पार्ट में, ठीक है। सबसे पहले पॉलिटी शुरू कीजिएगा, क्योंकि ये आप जान रहे होंगे, समझ रहे हैं ना जी सर। हाँ, तो ये सेक्शन आप शुरू कीजिएगा। उसके बाद बिहार स्पेशल ज्योग्राफी में जो है पॉलिटी के 3 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि तीनों हम लिखने लायक है और अच्छे से जाने, तो पहले पॉलिटी ही लिख लीजिए। अगर नहीं लगता है कि और मैनेज करके लिखेंगे, यानी इधर उधर से लिखेंगे, तो तुरंत ज्योग्राफी और इकोनॉमिक सेक्शन में आपको बिहार से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, जनसंख्या हो, कुछ से होगा, तो बिहार वाला लिख लीजिएगा,
ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सेक्शन में। खास करके हमको लग रहा है इस बार, ठीक है, तो हो सकता है गरीबी से पूछ सकता है कि या कृषि से रिलेटेड। तो ये सब कॉमन चीज़ है, ये लिखिएगा ना तो आपके अंदर फेथ आ जाएगा कि हम अच्छा लिख सकते हैं। लेकिन टाइम को देखते हुए लिखना है सबको, एकदम ये एकदम टाइम को नहीं भूलना है। टाइम बीच बीच में देखते रहना कि कितना टाइम हो, 15 से 16 मिनट जाते जाते निष्कर्ष को पढ़ना शुरू कर दीजिए। लोभ नहीं करना है, ठीक है, लोभ नहीं करना है कि और लिख देते और लिख देते। 3 पेज टारगेट रखना है और खूब छोटा नहीं लिखना है, बड़ा बड़ा लिखिएगा स्पष्ट में, ठीक है। बहुत लोग जैसे हम लोग भी छोटा लिखते थे तो क्या होता है कि ज़्यादा लिखना पड़ जाता है और पेज भी कम हो जाता है, तो जिस कारण से नंबर कम आते हैं। आप जितना भी टॉपर का कॉपी देखिएगा, एक चीज देखिएगा कि वो बड़े बड़े लिखते हैं और बड़ा स्पेस दे के लिखेंगे। जैसे अमर लिखे तो यहाँ लिखे तो फिर बीच में इतना छोड़ देंगे, फिर सीता लिखना किधर लिखे, तो इतना स्पेस ले लेके लिखेंगे। और कहानी लिखते उतना ही है लेकिन उनका पेज पूर जाता है, 4 पेज, मेहनत उतना ही, टाइम उतना ही। कॉपी चेकर दोनों चीज देख लेता है कि कितना पेज लिखा है, क्योंकि बिहार की मानसिकता है, प्रोफेसर पुराने हैं सब, तो थोड़ा सा कॉपी पे भी ध्यान देना है। तो बड़ा बड़ा लिखना है, हम पेज हमारे पास है ही, तो हम पेज क्यों बचावे सरकार का। तो यहाँ पे आप पेज बचाने का ख्याल नहीं रखना है और उसको आराम आराम से फैल से अच्छे से लिखना है। मैप उप अगर जैसे IR सेक्शन मैप उप है तो एकदम 3-4 मैप तो एकदम कंठस्थ रखिएगा, ठीक है। एक तो बिहार का मैप, दूसरा एकदम इंडिया का मैप 10 बार लिख के अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है मैप यहाँ पे डाल दें, एकदम डालिए, क्योंकि वो एक तो पेज कंज्यूम करता है, ऊपर से देखने में सुंदर लगता है, तो आयाम देता है आंसर को, ठीक है। तो मैप जरूर यूज कीजिएगा। थोड़ा सा भी अगर संभावना हो गया, जैसे कृषि हो गया, बिहार का हो गया, तो जैसे बाढ़ हो गया या कुछ भी समस्या आ गया तो वो सब दर्शा दीजिए। उत्तर बिहार में है तो उत्तर बिहार बना दीजिए। अब जैसे बिरसा मुंडा है तो वो जम्मू कश्मीर ये क्या बोलते हैं, सॉरी, ये भागलपुर का क्षेत्र है तो वो दर्शा दीजिए। तो जो भी जहां भी थोड़ा भी संभावना लग रहा है कि मैप बना दें, एकदम बनाइएगा और थोड़ा सा स्पष्ट में बनाइएगा, तो उससे आपका पेज भी बढ़ जाता है, कम मेहनत भी लगता है, दिखने में भी सुंदर होता है, नंबर भी अच्छे आते हैं। और आपका साइंस टेक में आपको इस बार कंप्यूटर से रिलेटेड IoT पूछ दे, या आपको मुझे लगता है इस बार ज्यादा संभावना है 5G टेक्नोलॉजी या AI का, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो या IoT जो भी हो। अगर ये सेक्शन पूछ दे तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो इसरो वाला तो बार बार पूछता ही है, वो भी पूछ सकता है, तो अपना देख लीजिएगा अच्छे से, और उसमें थोड़ा बहुत चित्र उत्र भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो जहां जहां संभावना है थोड़ा भी फिगर बनाने का तेजी में, रफ ड्रॉ, ये नहीं कि आप उसको सुंदर बनाने लगे, जस्ट एक आधार दे दीजिएगा जो देखने में अच्छा लगे, ठीक है। साइंस टेक में जो होता है, हाँ, 2 क्वेश्चन आपको साइंस टेक के लिखने होंगे, 2 क्वेश्चन आपको साइंस टेक के लिखने होंगे। और तो 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको तो बता ही दिया हमने कि उस टाइप के पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको ऊर्जा से रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे अभी इथेनॉल की बात हो रही है, ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आने की पूरा संभावना है। या फिर पॉल्यूशन से पूछा जा सकता है, प्रदूषण को लेकर के या जलवायु परिवर्तन को लेकर के, ठीक है। तो मुझे लग रहा है पॉल्यूशन में आपको प्लास्टिक कचरा से रिलेटेड पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी इसको बैन करने की बात चल रही थी, तो अभी 2022 में मई में इसको डेट भी दिया गया, लेकिन सही से लागू नहीं किया गया। तो ये प्लास्टिक कचरा को जरूर आप देख के जाइएगा, उसका निष्पादन के साइंटिफिक तरीके, वैज्ञानिक तरीके, ये सब देख लीजिएगा। ई कचरा हो चाहे आपका जो भी कचरा है, तो कचरा अच्छे से आप देख लीजिएगा। अपशिष्ट प्रबंधन जो है उसको देख लेना। हाँ, अपशिष्ट प्रबंधन बहुत अच्छे से देख के जाइएगा, ये पूछने की संभावना रह सकती है आपके एग्जाम। अपशिष्ट प्रबंधन एक ऊर्जा में हो गया जो नवीकरणीय ऊर्जा है। हाँ, नवीकरणीय ऊर्जा में खास करके इथेनॉल को देखिएगा, और सौर ऊर्जा। ऐसे तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हाइडल जो भी है, या परमाणु रिएक्टर है, लेकिन ये जब भी पूछेगा ना तो सबको मिलाते हुए पूछेगा कि भारत कैसा काम कर रहा है, इस पे भारत के लिए क्या जरूरी है अभी ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेके। जैसे तो इथेनॉल पे विशेष लिख दीजिएगा, ठीक है। सौर ऊर्जा पे भी भारत आगे अभी चल रहा है, इथेनॉल में भी चल रहा है, पवन ऊर्जा में भी इसका पोजीशन अच्छा है। तो ये 3 पे तो अच्छा काम हो रहा है भारत में, तो इसकी चर्चा जरूर कीजिएगा। ये आए दिन न्यूज में बना रहता है ये तीनों टॉपिक, ठीक है। तो ऊर्जा में ये सब चर्चा कीजिएगा। अच्छा सर, हाँ, एक बात करो, जैसे अभी जो है मान के चलिए ऊर्जा अगर पूछ दिया, हाँ, नवीकरणीय ऊर्जा,
तो इसको जो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, तो उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल 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 कीजिए, जो भी है अलायंस है, हाँ बिल्कुल कीजिए उसको। जो भी अभी वर्तमान से ही कोरिलेट करके लिखना है उसको। अगर बिहार से कोरिलेट हो रहा है तो बिहार को भी करें। जैसे इथेनॉल का भी सबसे बड़ा जो बनाया गया है पूर्णिया में बनाया गया अभी बिहार में, ठीक है, तो उसको भी चर्चा कर दीजिए वहाँ। अच्छा, तो ये जो चर्चा होगा वो जो मुख्य जो का परिचर्चा का जो भाग होगा उसमें करना है या फिर निष्कर्ष में करना है? हाँ, उसका निष्कर्ष की ओर जब बढ़ेंगे ना, निष्कर्ष में करेंगे कि वर्तमान समय में बिहार में भी जो है इथेनॉल के जो है प्रोजेक्ट लगाए गए हैं पूर्णिया में, और बिहार सरकार भी इस पे काम कर रही है। तो इस तरीका से आप लास्ट में बिहार को जोड़िएगा, वो निष्कर्ष वाले सेक्शन। हाँ, निष्कर्ष में जोड़िएगा, क्योंकि पॉइंट्स तो आपको पूछ रहा है ऊर्जा नवीकरणीय, तो उसको निष्कर्ष में जोड़िएगा। या पूछेगा कि अभी सरकार क्या काम कर रही है, तो उस पर आप दर्शाइएगा बिहार सरकार जो है ये जितने भी चीनी मिल बंद थी उसको जो है रीजनरेट कर रही है, उसको फिर से सुधार करके उसको स्टार्ट कर रही है। तो वो सब आप लास्ट में लिख सकते हैं उसको। तो क्वेश्चन के पार्ट में रहेगा ये सब। जब भी पूछेगा ना, ये तो सीधे ये नहीं पूछेगा ऊर्जा किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे नहीं पूछता है। नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स क्या क्या है और आने वाले भविष्य में जो है भारत या बिहार में किस प्रकार की ऊर्जा सोर्स की आवश्यकता है या जरूरत है, किस पे काम किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन का सब पार्ट में ही पूछेगा, ठीक है। तो प्रीवियस देखिए ना, बहुत सारा प्रीवियस में पूछा भी गया इस टाइप के क्वेश्चन। 64 का तो है प्रीवियस पेपर किए थे। हाँ, 64 में भी आपको इस टाइप का, हाँ इसमें तो देख रहे हैं कि थोड़ा सा करंट टाइप का पूछता है, पूरा अप्लाइड जो है। हाँ, तो अप्लाइड वही तो बोले ना, निष्पादन के तरीके, साइंटिफिक तरीका, ये सब पूछता है। तो ये सब आपको या तो जो भी नोट्स है उसको तो पढ़े ही है ना अच्छे से, उसमें तो हमने दे ही दिया है। बाकी कुछ नया कुछ कॉन्टेंट्स है तो वो अपना ऐड कर लीजिए उसमें। हो गया। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन काटो लिखिएगा, ठीक है जी। हाँ, छोड़िएगा नहीं एक भी क्वेश्चन। बार बार बोल रहा हूँ मैं, छोड़ना नहीं, एक भी नहीं आता है फिर भी लिखना, कुछ तो आता होगा। जी जी, उतने क्वेश्चन ऑप्शन में रहते, कुछ तो आप जानते होंगे, कुछ 10 लाइन भी जानते होंगे। जैसे हम लोग जब बैठे थे 66 में, तो IR का सेक्शन आप देखिएगा, क्वेश्चन 66 का बहुत अद्भुत पूछा है। अद्भुत मतलब वो गेस से परे था, हम लोग के परे था, मतलब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ये पूछ दिया। तो एग्जामिनेशन फिर भी हमने लिख दिया। तो कैसे लिखता है, जैसे ब्रिक से रिलेटेड पूछा, तो देखिए कॉमन चीज जो होता है ना वो वही रहता है। जैसे अभी कोई बैठक होगा ना, तो आप दिमाग लगे क्या क्या हो सकता है उस बैठक में, बातचीत क्या होगी बताइए। अभी वाले बैठक में, हाँ, अभी अगर मान के चले अभी नरेंद्र मोदी किसी विदेश दौरे पे हैं या कहीं बैठक में सम्मिलित होंगे, तो किस चीज की चर्चा रखेंगे ये बताइए। अभी जो मुख्य रूप से चर्चा है वो तो ऊर्जा क्षेत्र पे है। तो ऊर्जा, ये तो साइंस टेक का हो गया ऊर्जा। चलिए ऊर्जा की चर्चा कर देंगे। अब देखिए बहुत सारा चर्चा आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब मेरा बात सुन लीजिए। सबसे पहले तो रूस यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, विश्व शांति की बात करेंगे जी। कहीं भी कुछ भी नहीं पता फिर भी लिख देंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो है विश्व शांति की पहल की, ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा पे जोर दिया, या फिर जैसे मान के चलिए कोई भी समस्या है देश में, ठीक है, जैसे कोविड को लेकर के, तो कोविड को लेकर के पूरे जो है कोवैक्सीन जो कूटनीति है उसके तहत विदेशों में जो है सहायता प्रदान कर रहा है भारत से कोवैक्सीन। तो ये सब आप लिख दीजिए ना, अगर नहीं आ रहा फिर भी लिख दीजिए, क्योंकि भारत अभी ये सब काम कर रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? ये हम बता रहे हैं जब आपको कुछ भी नहीं पता है तब, ठीक है। जैसे कोई बैठक हुआ, और सिंपली आप गौर कीजिएगा तो इस सब बैठक में यही सब हो रहा है। जितना भी आप देखिएगा रूस यूक्रेन को लेकर के भारत जरूर उसमें सलाह जरूर देता है, भारत सलाह देने में आगे रहता है। रूस यूक्रेन में शांति लाने की बात करेगा भारत जो है अपने हित की बात करता ही है, सभी देश करते हैं, भारत भी करता है। तो उससे रिलेटेड जो भी व्यापार वाणिज्य है वो सब आप कॉमन, अगर एक का भी संगठन में बैठक का अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो वो सब चीज चर्चा कर दीजिएगा, क्योंकि कॉपी चेकर जो होते हैं तो वो ये देखते हैं कि क्या लिखा है, ठीक है। और उसके बाद ये नहीं कि वो वेरीफाई करने लगते हैं कि ये वास्तव में ये बातचीत हुआ है कि नहीं, उतना उनके पास भी टाइम नहीं होता है, ठीक है।
हाँ, कुछ चीज चर्चा हुई, कुछ चीज चर्चा जो है नहीं भी हुई है, अगर आप कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज करके आप लिख सकते हैं उसको। क्योंकि अलग अलग न्यूज़पेपर में एक ही संगठन की अगर वहां पे चर्चा हुई है तो अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है जी। तो 2 4 5 जो भी, अगर मान के चलिए हम ब्रिक्स पढ़ के गए, हम एससीओ पढ़ के गए, हम पढ़ गए, तो हम तो जान ही रहे हैं कि एससीओ में कौन कौन से देश हैं, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं। तो उससे रिलेटेड जैसे ब्रिक्स है तो उसमें रसिया है, चीन है, तो आसपास जो भी हमारा चीन के साथ संबंध है या जो भी है, तो उससे रिलेटेड आप लिखिए। अब नहीं आ रहा है तो कुछ तो लिख ही सकते हैं ना। तो ये मैं बताया कि आप हैंडल किस तरीका से उस समस्या को करेंगे कि आप कुछ ना कुछ अच्छा लिख ही लेंगे, ठीक है। नहीं भी आता है, सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे मेंस में जो कलाकारी है ना, वो अगर आपको नहीं आता है ना, तब और आप बेहतर लिखिएगा, आप देखिएगा उसमें और आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। क्योंकि इसलिए अच्छे आते हैं, जो अब मौर्य कला है सब लिखिएगा तो उसमें आपको कॉमन नंबर सबको वही आएगा। लेकिन अगर आपका कुछ नया चीज पूछ दिया और आप हैंडल करके, आपको भी नहीं पता लेकिन आपने उस क्वेश्चन को हैंडल कर लिया, क्योंकि और लोगों को भी नहीं वो आ रहा है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आ रहा तो औरों को आ रहा है। वो अगर नहीं आ रहा है तो वो किसी को नहीं आ रहा है, क्योंकि वो गेस में है ही नहीं, कोई टीचर किया ही नहीं गेस। या आप कितना पढ़ते हैं, एक लिमिट में क्वेश्चन, अभी आया मुश्किल से आप 15 या 10-12 टॉपिक करके जा रहे होंगे, ठीक है। तो 10-12 टॉपिक ही तो नहीं है आईआर में। हो सकता है अभी आप पढ़ के जा रहे हैं भारत रूस संबंध, आप पढ़ के जा रहे हैं भारत अफगानिस्तान संबंध, और पूछ दे भारत नेपाल संबंध, तो क्या कीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा? उसको तो लिखिएगा ना मैनेज करके कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल है, हमारे यहाँ का जो है वहाँ रोटी बेटी का संबंध है, बगल में है, बिहार के बगल में है, मैप में बना के दर्शा दीजिएगा और मैनेज करके लिख दीजिएगा। जानते ही हैं, थोड़ा बहुत तो जानते हैं नेपाल के बारे में। तो इस तरीका से आप हैंडल करके क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को हैंडल कीजिएगा। और विदेश नीति जो भी है एक बार देख लीजिए ओवरव्यू। भारत की अभी कोवैक्सीन नीति चल रही है, विदेश नीति में सॉफ्ट पावर की नीति है, पीपुल टू पीपुल कनेक्ट करने की बात हो रही है, पर्यटन क्षेत्र में विकास करने की बात कर रहा है भारत। तो ये सब एक बार देख लीजिए अच्छे से, तो वो सभी जब भी आईआर पूछेगा तो उसमें वो सारा इंक्लूड कर दीजिएगा। अब साइंस टेक में है, ऊर्जा वाला क्वेश्चन है, तो ऊर्जा में आपको पता ही है सब कुछ, या पर्यावरण से पूछ दिया या पोल्यूशन से पूछ दिया, तो आपके आसपास सब कुछ है। तो सोचिए, नहीं भी आता फिर भी आप लिख लीजिएगा। तो इस तरीका से ज़्यादा टेंशन। एक बात है स्पष्ट जो जिस प्रश्न है, अब समय तो रहा नहीं, तो जो मुख्य प्रश्न है ना सर, उसको एक बार फिर से बता देते हैं तो ठीक था, उसको नोट कर लेते हैं। देखिए हमने गेस क्वेश्चन किया है, ठीक है, उसको आप एक बार देख लीजिए। अच्छा, वो तो है सर, देख लिए हैं। हाँ, पीडीएफ फॉर्म है वही ना? हाँ, वो देख लीजिए। अच्छा, उसी को देख लें। हाँ, उसको देखिए ना, हमको उम्मीद है कि उससे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। बाकी गारंटी तो कोई चीज़ का है नहीं, क्योंकि हम तो उसके टीम में है नहीं कि क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा अनुमान है कि उसी टाइप के क्वेश्चंस पीपीएससी ने बार बार पूछा है। तो अब चूंकि ये जो अभी नए आए हैं अतुल प्रसाद, ये थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक टीम जो क्वेश्चन सेट हुआ होगा वो प्रीवियस लोगों के द्वारा, जो पहले से थे उन्हीं के द्वारा किया गया होगा। तो ज़्यादा चेंजिंग इस वर्ष नहीं आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हो सकता है चेंजिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे अभी तक देखिए, वो तो आपको 29 को पता चल ही जाएगा, ठीक है। और संयोग ऐसा है, देखिए GS1 और GS2 एक ही दिन आपका हो रहा है, तो थोड़ा सा आयोग अतुल प्रसाद जी पता नहीं क्या सोच करके एक ही दिन दिए, हिंदी को रख देते GS1 के साथ तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन चलिए क्या कीजिएगा, 6 घंटा आपको लगातार लिखने होंगे और आपका टेंशन एक ही दिन में ख़त्म करना चाह रहे हैं। ऐसे 2 दिन आपका टेंशन बना रहता है। हिंदी का तो कोई टेंशन किसी को होता नहीं है, हिंदी के लिए तो कुछ करना नहीं है, बस व्याकरण एक छोटा सा ले लीजिएगा 5-10 रुपया वाला, उसको एक बार देख लीजिएगा। और हिस्ट्री का थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा भी ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है और हिस्ट्री के बारे में मैं थोड़ा अध्ययन किया हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि किस तरीका से हैंडल करना। तो सबसे पहले तो 300 मार्क्स के हैं, 6 क्वेश्चन ही आपको लिखना है। और इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, तो पैटर्न चेंज हो गया है तो आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, तो आपके जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है वो 150 मार्क्स के हैं और आपके लघु उत्तरीय भी 150 के, टोटल मिला करके
जैसे 50 मार्क्स के आपको पहला सेक्शन में होगा लघु उत्तरीय, 100 मार्क्स के क्या होंगे दीर्घ उत्तरीय, वो सब हमने बताया है। तो क्वेश्चन में जैसे लघु उत्तरीय में अब ये देखना है कि क्वेश्चन कितने रहते हैं, ठीक है। तो अगर मान के चलिए 50 नंबर के 5 क्वेश्चन अगर लघु उत्तरीय है तो हाफ पेज में आप उसको लिखिएगा, ठीक है। सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ, तो वो आप टाइम मैनेज करके, क्योंकि आपको टोटल क्वेश्चन 6 मान के चलिए, वो जो अभी नया पैटर्न है, तो अगर लघु उत्तरीय वाले 5 क्वेश्चन लिखने हैं तो वो टाइम बांट लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कितना टाइम मिल रहा है, उसके हिसाब से ही आप आंसर राइटिंग करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे अगर पहले जैसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते थे, आधे घंटे आपको मिलते थे, लेकिन अब जो है आपको आधे घंटे नहीं मिलेंगे, क्योंकि लघु उत्तरीय आपका ज़्यादा टाइम टेकन होगा और ये ज़्यादा टाइम खा सकता है। और चूंकि ये भी नहीं है कि इसको एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन लिख के छोड़ देना, जितने क्वेश्चन पूछेंगे इसको भी हैंडल करना है, क्योंकि इसमें अगर 10 नंबर के होंगे तो अगर आप लिखिएगा तो 7, 6, 8 ऐसे 6 मिल जाएगा, ठीक है। और इधर आपको अगर एक क्वेश्चन 50 नंबर के लिखिएगा तो आपको बहुत हो गया, 25 से 30 के बीच में ही नंबर देगा हिस्ट्री, ठीक है। तो 50 to 60% ही इसमें आएंगे, लेकिन 10 नंबर वाले में आप 60 to 70% तक नंबर ला सकते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। तो जो लघु उत्तरीय होंगे तो उसको भी लिखना है, दीर्घ उत्तरीय को भी लिखना है। और खास करके जैसे प्राचीन इतिहास में है, तो प्राचीन इतिहास में इस बार जो क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में मुझे जो लग रहा है वो वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल से हो सकता है क्वेश्चन पूछते, ठीक है। तो उसको अच्छे से उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक हर एक दृष्टिकोण से आप लोग देख लीजिएगा। फिर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के जो दर्शन है, ऐसे हमने पूरा दे दिया है पीडीएफ में, तो उसमें आप दोनों के दर्शन में क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंट है, दोनों में असमानताएं क्या है, उसको अच्छे से आप देख के जाइएगा। ये 2 क्वेश्चन में से आपको जरूर प्राचीन में लग जाएगा। और उधर समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार देख लीजिएगा, गुप्त का स्वर्णिम युग है उसकी समीक्षा देख लीजिएगा, अशोक का धम्म एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो प्राचीन इतिहास में ये सब आपके जो 4-5 क्वेश्चन हैं ये दीर्घ उत्तरीय में आपके आ जाएंगे, ठीक है। और लघु उत्तरीय में तो बस आप अगर पढ़े हुए तो लघु उत्तरीय पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, अब टाइम भी नहीं है, क्योंकि लघु उत्तरीय आपको 4-4 लाइन तो लिखना है, 5 लाइन तो आप नहीं भी पढ़िएगा तब भी लिख दीजिए। अगर सिंधु घाटी पुद्या नगर योजना तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, अगर वैदिक सभ्यता का कोई सामाजिक तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा। तो उसको लघु उत्तरीय के चक्कर में माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी माथापच्ची करना है आपको दीर्घ उत्तरीय करना है, क्योंकि आप बीपीएससी मेंस लिख रहे हैं तो इतिहास तो आप जरूर पढ़ें, और इतिहास में इतना पढ़ें कि आप 4-5 लाइन तो हर एक टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं 10 लाइन तक। तो लघु उत्तरीय में उतना ही लिखना पड़ेगा, इसलिए लघु उत्तरीय के पीछे माथापच्ची करने की आवश्यकता ज्यादा मुझे नहीं लगता है, और दीर्घ उत्तरीय में ही लघु उत्तरीय हो जाएगा आपका। तो एनिशिएंट में वही वैदिक सभ्यता का आप दोनों पोर्शन देख लीजिए, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, महावीर स्वामी गौतम बुद्ध के दर्शन और समानता और असमानता देख लीजिए, मौर्य काल में जो व्यापारिक संबंध है वो देख लीजिएगा, उसके बाद आपका अशोक का धम्म देख लीजिएगा मौर्य काल में, ठीक है। और उसके बाद आपका गुप्त काल में, गुप्त काल एक स्वर्णिम युग समीक्षा देख लीजिएगा, और एक समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य विस्तार हुआ, और हर्षवर्धन को अच्छे से करके जाइएगा, हर्षवर्धन का भी आने की संभावना है। बस एनिशिएंट में यही 5 टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाइएगा, फिर जो भी आपके लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, यहीं से आ जाएंगे। उसके बाद आप जो है मध्यकाल में आप खास करके एक भक्ति आंदोलन जो हुआ है जो संतों के द्वारा, वो अच्छे से देख लीजिएगा, या भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन का क्या सामाजिक प्रभाव हुआ वो देख लीजिएगा, राजपूत की उत्पत्ति एक देख लीजिएगा, एक आप अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण देख लीजिएगा, और मोहम्मद बिन तुगलक MBT की जो योजना है, या फिरोज शाह तुगलक की योजना, ये अच्छे से एक बार देख लीजिएगा बस। और उसके बाद एक और अकबर की धार्मिक नीति, उसके साथ साथ आप एक बार उसका मनसबदारी भी देख लीजिएगा, व्यवस्था, और बस एक शेरशाह सूरी की प्रशासनिक ढांचा जो भी है, जो भी सुधार किया है शेरशाह सूरी वाला, तो इतना आप देख लीजिएगा मध्यकाल में, ठीक है। अब आ जाइए आधुनिक में। आधुनिक में चूंकि आप
GS1 में भी तैयारी किए हुए ही है। असहयोग आंदोलन हो चाहे स्वाभिनय हो भारत छोड़ो, इस पे ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है। आप मेन रूप से इसमें क्या देखिएगा कि जो अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति थी खास करके, ठीक है, यही है, तो वो अच्छे से देख के जाइएगा, उसको बांट करके उसने किस प्रकार से शोषण किया है, ठीक है, आर्थिक शोषणकारी नीतियां अंग्रेजों की, ये आने की संभावना है। ये आपको, हमको लग रहा है एकदम 90% ये पूछ सकता है, उसको अच्छे से, या धन निष्कासन का सिद्धांत भी इसी में आता है, वो देख लीजिएगा, धन निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ से उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, और ऐसे तो सारा टॉपिक हमने करवा दिया है, देखे ही होंगे। धन निष्कासन, उसके बाद भू राजस्व व्यवस्था भी देख लीजिएगा, जैसे जमींदारी जो है आपका, महलवारी प्रथा, ये सब। और बाकी यहाँ से असहयोग पूछता है, भारत छोड़ो पूछता है, स्वाभिनय पूछता है, तो ये आप लोग ऐसे ही लिख दीजिएगा। चलिए, यहाँ से ऐसे भी आपको ज़्यादा लिखने नहीं है क्वेश्चन, इतना आप करके जाते हैं, अगर नहीं भी पूछता है तो मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, पाल, ये तो भूल ही गए, चोल जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, चोल, हाँ चोल की जो आपकी स्थानीय स्वशासन को लेते हुए प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से कर लीजिएगा। पल्लव आने की संभावना कम होगी, चोल पूछेगा, या पल्लव की कला संस्कृति को लेते हुए अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मंदिर निर्माण शैली, तो इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए, पूछेगा, चोल और पल्लव में से, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सब कर लीजिएगा, सफिशियंट है। और विश्व इतिहास में ज्यादा नहीं बोलेंगे, आप जो है एक औद्योगिक क्रांति अच्छे से कर लीजिएगा, धर्म सुधार आंदोलन जो यूरोप में हुआ है, धर्म सुधार आंदोलन या 30 वर्षीय युद्ध, उसको देख लीजिएगा। और रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, एकदम रट्टा मार के जाइएगा, ये निश्चित पूछेगा दोनों में से। 30 वर्षीय युद्ध, हाँ, ये पूछेगा, निश्चित रूप से पूछेगा। और एक और एक्स्ट्रा में महामंदी आप पढ़ के चले जाइएगा, महामंदी के क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए, या द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम को भी आप पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि अभी युद्ध का जो है बार बार तृतीय विश्व युद्ध की चर्चा होने लगती है, तो अगर उसके दिमाग में रह गया सेटर के, तो द्वितीय विश्व युद्ध पूछ सकता है वो। तो ये इतना पॉइंट्स बस पढ़ के जाना है। उम्मीद कीजिए कि इसी में आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि हाँ क्वेश्चन आ जाए। फ्रांस ही पढ़ना है, हाँ, फ्रांस की क्रांति, रूस और फ्रांस दोनों, और रूस और फ्रांस दोनों देख लीजिएगा। और क्वेश्चन जो पूछेगा ना, हमको लग रहा है कि दोनों में पूछ सकता है कि समानता क्या था, कारण के स्तर पे और परिणाम के स्तर पे, हमको जहां तक लग रहा है, ठीक है। ये जब भी पूछेगा तो दोनों को जोड़ करके पूछेगा, क्योंकि दोनों आसपास का ही है, और दोनों की क्रांति का मिलता जुलता स्वरूप देखने को मिलता है। दोनों राजतंत्र को समाप्त किया है, दोनों के कारण भी लगभग सेम है, परिणाम भी सेम है, तो दोनों में समानता पूछ सकता है आपको, ये हमको लग रहा है। बाकी देखिए, ये तो अभी है आपके पास, टाइम है, पर्याप्त टाइम है, इसलिए अभी तो सोचिए ही नहीं, अभी सिर्फ आप GS1 GS2 सोचिए, इसके सोचने के लिए आपको अतुल प्रसाद ने पूरा टाइम दिया है, ठीक है। और कोई तरह का पूछना है तो पूछ लीजिए। अभी हाँ, एक ये है कि जैसे इतिहास के बारे में है, वैकल्पिक विषय के रूप में यह कम अंकदायी होता है, तो आपका क्या अनुभव रहा है सर? बिल्कुल कम अंकदायी है, अनुभव मेरा यही है कि आपके मार्क्स 160 अराउंड ही आएंगे, अगर आप अच्छा लिखते हैं तो, उससे ज्यादा नंबर नहीं देता है। और वो विषय की अपेक्षा इसका बहुत ही बुरा हाल अभी तक रहा था, क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, ये फायदा आपको पहुंचाएगा, तो घबराना नहीं है। नंबर मुझे लगता है जिस प्रकार से लघु उत्तरीय डाले गए हैं, तो अब आप हिस्ट्री में भी 180 तक ला सकते हैं। और इस वर्ष जो भी लोग लिख रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदा कारक हो गया, क्योंकि पहले क्या था कि आप 50 नंबर का रहता था एक क्वेश्चन, आप कितना भी अच्छा लिख दीजिए 30 नंबर से तो बढ़ता ही नहीं है कॉपी चेकर, आप कितना भी लिख दीजिए ना, उसको पूरा एकदम टू द पॉइंट से लिख दीजिए, तब भी आपको 30 से 31 नहीं जाता है वो, और कम आपको 24, 25, 26 ऐसे देते रहता है, क्योंकि
एक्चुअली क्या है ना कि ये हिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट हो जाता है और बहुत स्टूडेंट्स लेके बैठते हैं। और देखिए आप जैसे फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, कोई तीसरे बार लिख रहा है, चौथे बार लिख रहा है हिस्ट्री से, तो वो आपसे बेहतर लिख लेता है। और आपकी कंपेरिजन जो हो जाती है ना, वो पुराने बुढ़े जो बार बार लिख रहे हैं उनसे हो जाती है। तो फिर आप नया है, इतिहास एक तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट, इतना टॉपिक, एक से प्राचीन पढ़िएगा उसमें LSW खत्म हो जाए, ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ा टॉपिक, उसके बाद भी सबको डेट के साथ आप पूरा कहानी याद रखना है। ये नहीं कि कुछ बात बना दीजिएगा, टू द पॉइंट कुछ जानिएगा तभी लिख पाइएगा। तो ये यहाँ पे आपको स्टोरेज कैपेसिटी का चेक बहुत ज़्यादा हो जाता है हिस्ट्री में। और इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि जब ज़्यादा आप पढ़ के जाते हैं ना, तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा समस्या वहाँ पे लिखने में आती है। हो सकता है फ्रांस की क्रांति पढ़ के गए और दिमाग में आ गया रूस की क्रांति का कुछ कहानी, तो इंक्लूड हो जाता है, मिक्सअप होने की संभावना बनी रहती है इतिहास में। तो इसीलिए ये थोड़ा समस्या था। लेकिन आने वाले समय में इतिहास ऑप्शनल वाले बहुत फायदा में रहने वाले हैं 68 से, क्योंकि इनको सब जगह फायदा मिलेगा। GS1 में मिलेगा, ऑप्शनल में मिलेगा, फिर प्री में मिलेगा। और जो LSW लेके पढ़ते थे तो उनको तो अब नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो हिस्ट्री वाले को अब फायदा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि क्वालिफाइड नेचर का है तो उतना तो नंबर ले ही आएंगे 40% अच्छे से जो पढ़ेंगे। 40 नंबर भी लाना कोई आसान नहीं होगा नेक्स्ट मेंस में, लेकिन फिर भी जो पढ़ के जाएंगे ले ही आएंगे। तो उनको फ़ायदा मिलेगा, 3-4 जगह मिल जाएगा आपको। प्री में तो मिलेगा ही, फिर मेंस का GS1 में मिल जाएगा, ऑप्शनल में मिलेगा, फिर इंटरव्यू में भी मिल जाता है। तो हिस्ट्री तो अब बूम करेगा, मतलब हिस्ट्री घबराइए नहीं। हमको लग रहा है 67 से ही हिस्ट्री का रिजल्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे बनता तो था ही पहले भी, लेकिन कम संख्या रहती है, जो 1-2 बार लिखते थे उनका बनता था जनरली। अब कहीं पे आपका मान के चलिए, इसमें क्या है कि 150-160 नंबर दिया, और वहाँ पे आपका टकराव जो है IITian से है, साइंस बैकग्राउंड से था, वो लोग 290, 280, मतलब 200 कम से कम ले आए, और आप यहाँ 150, 160, हाईएस्ट 165 झूल रहे हैं। तो आप 35-40 नंबर तो ऐसे ही पीछे हैं, कम से कम में। ज़्यादा में तो आप बहुत पीछे हैं, तो आपका रिजल्ट बनने की संभावना ही नहीं रहती थी। हम लोग 2-2 बार इंटरव्यू दिए, नहीं हुआ, तो हिस्ट्री के कारण ही नहीं हुआ, वो तो हम जान रहे हैं। अगर वही जगह पे दूसरा सब्जेक्ट लिए रहते तो बन गए होते, लेकिन हिस्ट्री तो डुबाया, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या बोले सर, एक आपका हम थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहेंगे। सर आपका, सर इसमें जो नंबर है ऑप्शनल का, उसका क्या रहा है? देखिए मेरे जो हिस्ट्री में नंबर आए थे, ठीक है, वो एक बार मेरे 165 आए थे, ठीक है। और जब मैंने 66 में लिखा है, मैं बता दूं सच्चाई, मात्र मेरे 144 नंबर दिए गए, ठीक है। जबकि क्वेश्चन इतना आसान था और इतना अच्छे से हमने लिखा था, और मेरा फाइनल सिलेक्शन मात्र 12 नंबर से चुका। और मात्र जो कि हम पिछले बार जब हम फर्स्ट टाइम 64th में लिख रहे थे, तो मुझे पता नहीं था कि क्वेश्चन क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और उतनी तैयारी बेहतर नहीं थी। फर्स्ट टाइम हो जाता है, तो हिस्ट्री था, बड़ा सब्जेक्ट था, तो उस समय हमारे 65 मार्क्स आए थे। और जब मैंने 66 लिखा तो पूरा अच्छे से पढ़ के गया, पूरा एकदम प्रैक्टिस करके गया लिख करके, और हमने लिखा भी है। और पता नहीं कि किस प्रकार से कॉपी चेक किया गया, वही मुझे समझ में नहीं आया आयोग का कि क्या है। और मात्र 144 मार्क्स दिए गए। और जो लोग सिलेक्टेड थे वो लोग भी साथी लोग हैं, तो वो लोग भी हिस्ट्री कुछ का है। जो 64th में 180 लाए थे, उनको आया 129। तो उनसे हमने पूछा था, इस बात पे चर्चा हुई थी कि ये इतना कम नंबर आने की क्या संभावना है। तो उसको भी बोला था भाई सबसे अच्छा तो इस बार हमने लिखा था 66 में, लेकिन उस बार 180 आया 64th में, इस बार 129 आया था उनका। तो कहने का अर्थ है कि कॉपी चेकर पे भी डिपेंड कर जाता है, तो किस तरीका से कॉपी चेक होता है नहीं होता है, ये तो आयोग की बात है, क्या है नहीं है सच्चाई। RTI तो हमने 2 बार लगाया है, लेकिन कॉपी अभी तक आया नहीं है। आगे देखते हैं, फिर से अपील करते हैं जाके RTI, कम से कम मन में संतुष्टि मिल जाएगी कि हमने कहाँ गड़बड़ी किया, क्या किया था, कि क्या हो गया,
कि नंबर नहीं जुटे, होता है कई बार गड़बड़ी हो जाता है कुछ भी, लेकिन कॉपी आएगा तब तो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको कहिएगा तो मार्कशीट अपना दिखा देंगे आपको, इसमें झूठ बोलने की कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं सर, ऐसा नहीं सर। मार्कशीट है मेरे पास, मार्कशीट कहिएगा पर्सनली आपको हम व्हाट्सअप कर देंगे कि देखिए किस कारण से जो है, देखिए अगर आप GS1 और GS2 में अगर अच्छे मार्क्स ले आते हैं, हिस्ट्री पे भरोसा मत कीजिए, हिस्ट्री क्या कर देगा कहना मुश्किल है। इसीलिए हम बोलते हैं जो हिस्ट्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो विशेष मेहनत कर लीजिए GS1 GS2 पे, आप वहीं पे इतना स्कोर कर लीजिए कि 130 मिलेगा फिर भी सेलेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। वहीं ले आइए ना आप, GS1 में ले आइए 180, GS2 में ले आइए 150, कोई नहीं रोकेगा आपको सेलेक्ट होने से। अब वहां भी लाइएगा 150, 160, 130, तो फिर यहाँ तो आपका गड़बड़ होगा ही। अगर यहाँ गड़बड़ हो गया तब गए मार्केट से बाहर हैं। तो थोड़ा सा है किस्मत लक, बहुत बात है इसमें, हिस्ट्री बैकग्राउंड वाले में थोड़ा सा है दिक्कत था, लेकिन मुझे लगता है अब वो दिक्कत नहीं है। आप लोग निगेटिव नकारात्मक नहीं सोचना है आप लोग को, चूंकि लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग का जान बचा देगा, ठीक है। बाकी और भी लोग हिस्ट्री से दिए होंगे तो उनसे भी राय ले लीजिएगा। जहाँ तक कि मेरा व्यक्तिगत राय था, जो मेरा एक्सपीरियंस कहा कि हिस्ट्री में डिपेंड कर जाता है कॉपी चेकर पे भी, और किस कालखंड में आपका कॉपी चेक हो रहा है, ठीक है। होता है ना कि अब देखिए हिस्ट्री क्या है कि कॉमन क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता पूछा गया था विशेषता, तो कौन नहीं लिखा होगा, सब लिखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि जब आपके आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आपके मार्क्स कम आने की संभावना है। मुझे पहले से डर हो रहा था कि क्वेश्चन बहुत आसान पूछे गए हैं तो जनरल मार्किंग हो जाएगा, और वही हुआ, 66 में वही हुआ। तो अब देखिए कॉपी चेकर तो कोई एक व्यक्ति चेक करता नहीं होगा, किन्हीं लोग का किन्हीं के पास चला गया कोई कॉपी किन्हीं के पास, तो किन्हीं को 160 भी नंबर आ गया है, 165 भी आ गया है। लेकिन हमने जो अपने ग्रुप में देखा, जो अच्छे अच्छे लोग थे जो 2-3 बार से लिख रहे हैं और ऑलरेडी सेलेक्ट भी हैं, तो उनका भी 66 में बहुत नंबर कम था, या जो नए लोग थे पहली बार लिखे उनका भी बहुत ज्यादा था, 165 तक था। 165 से ज्यादा तो हमने नहीं देखा किसी का हिंदी माध्यम में, लेकिन उतना तक हमने देखा। तो हो सकता है या तो उसने बहुत बेहतर लिखा होगा, या हो सकता है कि कॉपी चेकर पे डिपेंड कर गया कि किसके हाथ में कौन सा कॉपी चला गया, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि आप क्लेम कर दीजिएगा कि इतना हमने सही बनाया तो इतना नंबर क्यों आया। मेन से वहां जाइएगा कहेगा आपने लिखा नहीं, आपका अच्छा नहीं है, उससे बेहतर किसी ने लिखा उसको नंबर दिया गया, तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो निगेटिव तो सोचना ही नहीं है, अरे हुआ तो गुड, नहीं हुआ तो वेरी गुड, टेंशन क्या लेना, नेक्स्ट टाइम फिर। और बीपीएससी है, कोई खेल नहीं है, अधिकारी बना रहा है तो 1-2 बार लग भी जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रन से भागना नहीं है, युद्ध क्षेत्र से मैदान से छोड़ के भागना नहीं है। हुआ तो गुड, नहीं हुआ तो वेरी गुड, फिर अटेम्प्ट कीजिए, फिर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। करते रहिए जब तक उम्र है, टेंशन लेने का, या टेंशन लेके आप बीपीएससी अधिकारी नहीं बन पाइएगा। आप कितना भी टेंशन लेकर आप सोचिएगा मनविकी सब्जेक्ट से कि एक बार में हो जाएगा, तो संजोग है तो हो भी जाएगा, नहीं भी हो सकता है। 5-5 बार लोग दे करके फिर इंटरव्यू दे के 6ठे बार में सेलेक्ट हो गए, बहुत लोग फर्स्ट बार में ही सेलेक्ट हो गए, तो थोड़ा बहुत। अब मान के चलिए आप यहाँ ले आए, इंटरव्यू जो खराब चला जाए, उस दिन का बैड लक हो जाए, वहां जो आपको नंबर 50 नंबर मिल जाए इंटरव्यू में, तब क्या कीजिएगा। ये सब हो सकता है, 60 नंबर मिल गया तो इधर आपके अच्छे भी रहेंगे, उधर घट गया तब भी आपका नहीं होगा, तो बहुत बात डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए इसको टेंशन नहीं लेना है, अपना काम करते रहना है और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, जो होगा अच्छे के लिए होता है। अब हम लोग का नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे ऑलरेडी जॉब में है, अपना कर रहे हैं काम, पढ़ा रहे हैं आप लोग को, कम से कम नॉलेज है तब तो पढ़ा रहे हैं ना, एक्सपीरियंस तो काम आ रहा है ना। एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस है तो हम आपको दे रहे हैं, तो आपको मदद कर देगा, कुछ तो हुआ फायदा, जीरो से तो अच्छा है, ठीक है। इसलिए कभी नकारात्मक नहीं सोचिएगा, पॉजिटिव वे में तैयारी करते रहिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक 29 को, फिर हम लोग 30 को अगर हो सके तो कॉल कीजिए, बातचीत करेंगे, क्या क्वेश्चन था नहीं था, हम लोग को तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। आज तो ऐसे हमने ग्रुप में भेजा था तो बहुत एक आप ही जुड़े हैं, बाकी लोग हमको लगता है बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके पढ़ रहे हैं, क्योंकि असली रणनीति लास्ट में क्या होता है ना कि देखिए आपके पास नॉलेज होता है, लेकिन आप रणनीति अगर गलत अपनाते हैं तो आपका चयन रुक जाता है, ठीक है।
जैसे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये डाल देंगे, तो बहुत लोग को फायदा मिल जाएगा। लेकिन जुड़ना चाहिए था, चलिए क्या? जी सर, बिल्कुल जुड़ना चाहिए था, इतना भी ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। कोई बात नहीं है, नहीं जुड़े तो यूट्यूब पे भी जाएगा तो जुड़ के देख ही लेंगे सब लोग, फायदा जरूर मिलेगा। जो इतिहास के हैं, चाहे GS1 GS2, जो कमियां वो करते, वो हमने जो गलतियां हमने की थी या हमारे द्वारा जो हो गया था, जो 10-12 नंबर से मेरा चयन रुका, जो हमको लगा कि ये सब गलतियां वहां पे हो जाती है नए स्टूडेंट से, तो हमने वो आपको क्लियरली बता दिया कि लोभ नहीं करना है, माया मोह में नहीं रहना है। कहने का अर्थ है क्वेश्चन जितना पूछ रहा है उतना लिख के, खूब नॉलेज है फिर भी आपको ज्यादा लिखना नहीं है, टू द पॉइंट्स लिख के 3 पेज 3.5 पेज से आगे बढ़ जाना है। टाइम को मैनेज कीजिएगा, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? बनाना सबको है, DI 1 घंटा देना, ये सब बस आप दिमाग में रखिएगा। बाकी क्वेश्चन मिलने के बाद आप अपनी रणनीति से, अपने समय के हिसाब से कीजिएगा, ठीक है? जी सर। और कुछ पूछना हो तो? अभी तत्काल तो प्रश्न नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए, और आप पूछना क्या है आप दीजिए, ठीक है? ओके जी सर, नमस्कार।